जी, आज हम टेंस को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। टेंस जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल्स, कॉलेजेस में, वो और जो इसकी असल डेप्थ है, वो ज़रा डिफरेंस देखते हैं इसका क्या है। अगर मैं बात करूँ टेंस की, तो हमें सबसे पहले इसका वर्ब को पहचानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टेंस का मतलब ही फॉर्म ऑफ वर्ब है। और यानी अगर हम टेंस की बात करेंगे, तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब है। फॉर्म ऑफ वर्ब which refers to a specific point in time। यानी ये देखना पड़ेगा कि टेंस को हम उस वक्त इसका टेंस को का वर्ड यूज करेंगे जब हम वर्ब की फॉर्म को डिस्कस करेंगे। और कब? यानी टेंस की जो फॉर्म है वो चेंजेबल है। अब जो टेंस होगा, यानी कि जो वर्ब है, उसको आप बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी जब आप बात कर रहे हैं किसी पॉइंट के ऊपर, किसी टाइम में, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो, जब आप बात कर रहे हैं, तब से जो वो खास पॉइंट है जिस जब आप इस बात को बता रहे हैं, वो हमारा टेंस कहलाएगा। वो उसकी फॉर्म हम चेंज करके लिखेंगे। और हमें फिर बताना पड़ेगा ये कब की बात है, यानी कि वो टाइम कौन सा था, टाइम। तो वर्ब की फॉर्म को हम बदलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। इस टाइम की बेस पर हम वर्ब को यूज करेंगे। अब मतलब कि दोनों ही आपस में इनका गहरा ताल्लुक है, टाइम एंड टेंस का। यानी कि फॉर्म है वर्ब की जो कि हमें बताती है एक खास वक्त को, कि वो चीज जो आप एक्शन कर रहे हो या जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वो कब हुई। उस टाइम से आपने आगे चलना है। और ये एक खास, यानी कि वर्ब की पहचान यही है कि आप उसके टाइम को देखोगे, उसके बिना पर आप वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब जो है ये, यानी टेंस जो है, ये ताबे है इस टाइम का। अच्छा, ये टेंस को सीखने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको वर्ब की डेफिनेशन आनी चाहिए कि वर्ब क्या चीज है असल में। तो वर्ब क्या चीज है? वर्ब जो है ये क्या करती है कि ये वो चीज है जो हमें बताती है एक मखसूस टाइम, उस वक्त क्या हुआ। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर, जो हमें 12 टेंस पढ़ाए जाते हैं, 12 टेंस जो हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, उसके मुताबिक मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लूंगा कि हमें कैसे जो पढ़ाया जाता है वो कैसे है, और असल अगर उसका डेप्थ देखी जाए तो वो क्या बनता है। सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज स्लीपिंग, सपोज। तो हमें पता चल रहा है कि जिस वक्त हम बात करेंगे उस वक्त वो सो रहा होगा। अगर हम उसकी बात करेंगे, उस बंदे की, उस शख्स की, कि वो क्या है, वो क्या हो रहा, क्या कर रहा है, उसकी कैफियत उस वक्त क्या है, तो वो सो रहा है। ये आपका बता रहा है एक टाइम, जब आपने रिपोर्ट दी, जब आपने बताया, तो ये उस वक्त की बात। अगर मैं ये कहूं ही विल बी स्लीपिंग, हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो एग्जांपल्स दी जाती हैं वो ये हैं कि वो सो रहा होगा। और हमने इसका सब्जेक्ट, इसके विल बी हम यूज करते हैं, विल बी, शैल बी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हम इसको बना लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। ये हमें जो जुमलों की जो रिकग्निशन दी जाती है कि आप जनाब इस तरह का ये जो जुमला आएगा तो इसको आपने ऐसे कर देना है। अच्छा, अगर मैं इसका लॉजिक देखूं, इसके डेप्थ में जाऊं, अगर आप सोचिएगा वो सो रहा होगा, ये तो आप किसी ऐसे
टाइम की बात कर रहे हो जो हमें श्योर ही नहीं है, यानी हम इसको जानते ही नहीं है, हमारे तो यानी कि तो हम मफरूजा है हमारे पास, हम तो फर्ज कर रहे हैं कि हमने तो देखा ही नहीं उसको। तो जब हमने एक अंदाजा लगाया है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में आगे, फ्यूचर में तो नहीं है, ये तो अंदाजा है सब। यानी अगर हम इसको, अच्छा इसके साथ ही अगर मैं ये लिखूं, ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन या कहीं और, तो ये हमें सिखाया जा रहा था कि वो स्टेशन पर पहुंच चुका होगा, मतलब फ्यूचर पहुंच चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमें इतनी एग्जाम्पल देके बात खत्म कर दी हमारे लिए, हमें बस कंसेप्ट दे दे के भाई ये है तो ये फ्यूचर परफेक्ट होगा। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो है सेंटेंस ये शो कर रहा है कि हमें फिर श्योर नहीं है, हम तो अंदाजा लगा रहे हैं इसमें भी, ये भी एक आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में परफेक्शन हो गई। अगर मैं इसको देखूं, ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा, इन दोनों के लिए हमने एक अंदाजा लगाया है, और इस अंदाजे के लिए हमें अंग्रेजी में मे और माइट दिया हुआ है, मे या माइट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस्तेमाल नहीं होते, होते हैं, यानी ये जो है ये ऐसे रेयर केसेस हैं और ये एक एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर इनको हम यूज करते हैं। आम रूटीन में इन ट्रांसलेशन के लिए इन जुमलों को देखकर हम इसको खत्म नहीं कर सकते, ये प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं है जो हमें बताया जाता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा, मैं ये बता रहा चाह रहा था असल में कि हमें जो सिखाया जाता है वो, और जो असल इसकी डेप्थ है, मीनिंग्स हैं, वो क्या है। इसी तरह अगर मैं ये कहूं, आई सॉ या आई वॉच्ड, चलो ये बेहतर है, आई वॉच्ड अ मूवी, या आई हैड वॉच्ड अ मूवी। अब इन दोनों में अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही पास्ट के हैं। और अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, आई हैव वॉच्ड अ मूवी, तो फिर आप देखिएगा कि तीनों में कोई फर्क नहीं है, जबकि हम इनका ये टेंस और है, ये टेंस और है, ये टेंस और है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं है। मीनिंग्स, अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स, ये तीनों के तीनों ही सेम है, कोई फर्क नहीं है, तीनों में ही काम माज। अच्छा, ये आप प्रेजेंट में लिखते हो, आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, लेकिन बात तो पास्ट की है, तो प्रेजेंट कैसे आ गया। मतलब कहने का ये है कि इनको समझने के लिए हमें किसी और नुक्ते पे जाना होगा, किसी और एंगल से इसको देखना होगा फिर। अच्छा, अगर मैं ये लिखूं, मैं इसको, इसमें मैं डेट मेंशन कर देता हूं, आई वॉच्ड अ मूवी इन 2020, आई वॉच्ड अ मूवी इन 2020। अगर मैं ये लिख देता हूं तो फिर आप डिफरेंस क्या देखेंगे। अब ये ऊपर वाला ठीक है और ये नीचे गलत हो गया। अब इसकी वजह क्या है कि ये आई हैड वॉच्ड अ मूवी, ये तो हालांकि ये तो पास्ट की ज्यादा दूर की बात है, इसको ठीक होना चाहिए था, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है और ये ठीक है। इसका मतलब है कि इस
ये जो परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको यूज करने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना है जहां पर ये गलत, ये ठीक होगा, जहां पर ये ठीक होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब हम इसको परफेक्ट को यूज करते हैं तो हम दो टेंसेस को यूज करते हैं, दो सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, दो टेंस यूज करते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट टेंस, और ये तब जाके कहेंगे, यानी कि यो वो केसेस ही अलग है, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि ये हमें ट्रांसलेशन में बताया जाता है कि आप ये लिख लोगे तो ये ठीक होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने देना था। इसके अलावा अगर आप, यानी काफी ऐसी चीजें हैं जो हमें कुछ बताया जाता है लेकिन बेसिकली वो कुछ और होती हैं, बुनियादी तौर पर उनका मतलब कुछ और निकलता है। डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।